नमस्कार, आप देख रहे हैं Z1 न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। ग्रामीणों ने पकड़ा चोर, ग्राम प्रधान ने पुलिस को किया फोन, चोर को किया पुलिस के हवाले। लगभग एक साल से लोहा व्यापारी के यहां अपने गैंग के साथ कर रहे थे सेंधमारी। पकड़े गए चोर ने बताया कहां बेचते थे चोरी का माल। चोरों के गैंग का मुखिया पुलिस की पकड़ से बाहर। ये पूरा घटनाक्रम जनपद लखीमपुर खीरी, थाना हैदराबाद क्षेत्र के गांव दतेली का है, जहां रात्रि के दरमियान ग्रामीणों ने चोर को चोरी की योजना बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। लेकिन सातिर किस्म का गैंग लीडर चोर ग्रामीणों के चंगुल से छूटकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि 4 चोर ऑटो पर सवार होकर चोरी करने की नियत से गांव दतेली स्थित लोहे की गोदाम के पास खड़े थे। ग्रामीणों की पूछताछ के दौरान चोरों ने गोदाम से लोहा लोड करने की बात कही, लेकिन रात्रि 3 बजे के करीब लोहा लादने की बात ग्रामीणों को हजम नहीं हुई, तो ग्रामीणों ने चारों तरफ से चोरों को घेर लिया, जिसमें से 3 चोर भागने में कामयाब हो गए। एक चोर अपने को ऑटो रिक्शा चालक बताता है और चोरी के सारे माल की सप्लाई इसी ऑटो रिक्शा से करता था, जिसके एवज में गोला गोकरनाथ लोकल का किराया 1500 रुपए तथा गोला से बाहर माल ले जाने के लिए 2000 रुपए लेता था। साथ ही बताया कि ये काम इसी गोदाम से लगभग 1 साल से कर रहा हूं तथा जिन दुकानदारों को वो माल सप्लाई करता था उसमें सादात बिल्डिंग मटेरियल, अलीगंज रोड, कालीचरणपुर तथा थाना मितौली क्षेत्र के गांव भीखमपुर के निकट एक सरदार जी की दुकान पर माल अपने रिक्शे से पहुंचाने की बात को कबूल किया। गोदाम मालिक रियासत अली, जो थाना हैदराबाद क्षेत्र के गांव धिरावा निवासी हैं, वर्तमान समय में कोतवाली गोला विकास चौराहे के निकट अपनी लोहे की दुकान खोल रखी है और दुकान के ऊपर आवास बनाकर परिवार सहित निवास करते हैं। रियासत अली ने बताया कि दानिश नाम का लड़का मोहल्ला नीची भूर का रहने वाला है। वो लगभग 1 साल पहले हमारे लोहे की दुकान का ऑटो रिक्शा चलाता था। एक बार दुकान पर जब उसने चोरी की घटना का अंजाम दिया, मुझे जानकारी हुई तो मैंने उसे अपने यहां से हटा दिया था, लेकिन उसे हमारी गांव दतेली स्थित गोदाम और विकास चौराहे स्थित दुकान के बारे में पूरी जानकारी थी। ग्रामीणों ने जो चोर पकड़ा वो भी दानिश का नाम बता रहा है और उसके मोबाइल फोन में दानिश का नंबर भी है। साथ ही दानिश ने पकड़े गए चोर के मोबाइल फोन पर किराए की रकम का कई बार ऑनलाइन भुगतान भी किया है, जिसके स्क्रीनशॉट लोहा व्यापारी रियासत अली के पास बतौर सच मौजूद है। पकड़े गए ऑटो रिक्शा चोर को गैंग लीडर दानिश द्वारा किए गए ऑनलाइन पेमेंट से साफ जाहिर होता है कि लोहा व्यापारी रियासत अली की दुकान से 1 महीने में लगभग 3 से 4 बार बताए गए गंतव्य स्थानों पर लोहा सप्लाई किया जाता था, जबकि ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया चोर खुद ही बता रहा है कि इस गोदाम पर लगभग 1 साल से दानिश के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहा हूं। यह भी बताया कि एक बार में लगभग 5 से 6 कुंटल लोहा लोड कर गैंग लीडर चोर दानिश द्वारा चिन्हित दुकानदारों को माल पहुंचाकर अपना तय किराया ले लेता था। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना पर लोहा व्यापारी रियासत अली अपने लोहे की गोदाम दतेली पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने चोर को ऑटो रिक्शा सहित पकड़ रखा था। चोर का ऑटो रिक्शा समाचार प्रसारित किए जाने तक
गोदाम में खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ पकड़े गए चोर ने बताया कि गैंग लीडर चोर दानिश गोदाम में जो ताले लगे हैं उनको चाबी से खोलकर लोहे के माल को ऑटो रिक्शा में गोदाम के अंदर ही लोड कराता था। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की सूचना लोहा व्यापारी रियासत अली ने डायल 112 पुलिस को दे दी है। अब देखना यह है कि थाना हैदराबाद पुलिस शातिर चोर और चोरी के माल की खरीद करने वाले लोगों को खरीदे गए चोरी के माल सहित गिरफ्तार करने में कितने दिनों में सफलता हासिल कर पाएगी। कुल मिलाकर हर महीने में चोरी का मामला लगभग लाखों रुपए से ऊपर का माना जा रहा है। लोहा व्यापारी रियासत अली ने ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए चोर को पुलिस के हवाले कर दिया है। जरा गौर से सुनो चोरी के पूरे घटना क्रम की कहानी, पकड़े गए चोर तथा लोहा व्यापारी रियासत अली की जुबानी। Z1 न्यूज के लिए डीपी आर्या की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है शिवम कुमार है। क्या नाम है? शिवम कुमार। शिवम कुमार। पिताजी का नाम क्या है? जी सरफीलाल। कहाँ के रहने वाले हो? प्रतापपुर। प्रतापपुर कहाँ पड़ता है ये? प्रतापपुर ग्रांड नंबर 11। ग्रांड नंबर 11 बाबूपुर के आगे। जी। तो यहाँ पे खड़े हो, ये कौन सी जगह है? जी ये गोदाम है। किसकी है ये गोदाम? ये नहीं मालूम किसकी है। अच्छा, ये ऑटो किसका है? ये ऑटो हमारा है। तो ऑटो यहाँ कैसे आया गोदाम पे? एक व्यक्ति, एक इंसान मिला। कौन? उनको पप्पू को लोग बोलते थे। हाँ, इसका नाम दानिश है। दानिश नाम है इसका। अच्छा, दानिश नाम है। वो कहाँ का रहने वाला है? दानिश। हाँ, दानिश ये भलिया का है ये। अच्छा ठीक है। फिर उसने मुझे रोका, ऑटो रोका मुझे बाई चांस से पहली बार रहता है दानिश। हाँ, कहाँ पे रहता है? पहली बार उसने मुझे रोका। हाँ, उसने बताने लगा माल सामान भेजते हो कि हाँ भेज देगा। कहाँ भेज देगा? ये वो अलीगंज रोड। अच्छा ठीक है। कितने समय की बात है ये? ये 8 बजे की। कब 8 बजे? कल नहीं, ये हो गया 3-4 महीने के पहले। 4 महीने पहले की बात है? जी। अच्छा, 4 महीने पहले से तुम सामान ले जाना यहाँ से चालू किए हो? जी। अच्छा ठीक। तो फिर उसने मुझे पहली बार मुझे मिला। उसने कहा मुझे माल मुझे पहुंचाना है। उनके पैसे कितने दोगे आप? कह रहा है तुम मालिक साहब कितने ले हो? उनके हाई का तुम्हारे पास? कह रहा है कि सरिया है, उनके 100 रुपये बंडल पड़ेंगे आपके। कह रहे ठीक है। मैंने पूछा कितने से बंडल तुम्हारे पास? कह रहे 5-7 बंडल है हमारे पास। उनके ज़्यादा ना 500 रुपये देना, मैं बंडल पहुँचाए थे तुम्हारे। ठीक। फिर मुझे यहाँ लाया और लदवा दिया। कब लाया? तो हम दिन में उठा ले रहे थे जाते। अच्छा, दिन में मिले जाते थे? 12-2 बजे के लंच जब हो रहा था तब उसने मुझसे कहा कि आज लंच हो रहा है, चलो अब लंच हो चुका। पर पीछे दरवाजे से लेके आता था, तो वहीं से सरिया लाद देता, मुझे भगा देता मुझे। फिर कहता बाईपास मिलो, मैं आ रहा हूँ। फिर बाईपास चला जाता। फिर बता उससे पूछता कहाँ लेके जाना है, इसको कहाँ डालना है। तो अलीगंज रोड चलो। तो अलीगंज रोड नहीं जा पाएंगे। अच्छा ये बताओ, कल यहाँ कै बजे आए हो? कल नहीं आए थे, आज आए हैं। आज कै बजे आए हो? 2 महीने के बाद आए हैं? 2 महीने के बाद आए। आज कितने समय आए हो? आज हम 2:30 बजे। आज 2:30 बजे सुबह? जी। अच्छा, 2:30 बजे सुबह आए हो। तो कौन कौन साथ में था? सिर्फ 2 लोग थे। कौन कौन? हम थे और दानिश थे। दानिश थे? जी। अच्छा, दानिश थे और आप 2 लोग थे। जी। किस चीज़ से आए थे? वो दानिश था, गाड़ी से आया था। और तुम? स्प्लेंडर थी गाड़ी। हैं? और हम थे ऑटो पे। पहले सरैनिया पे मुझे मिले। हाँ। बाईपास नहीं, वहाँ से कहा चलो मैं आ रहा हूँ। ठीक है। फिर मैं आगे चला गया। फिर वैसे लेके वो उठाया रोड बाईपास मैंने जब क्रॉस किया, जहाँ पे गेट पे पहुँचा, तब जो इधर से छड़िया से। अच्छा, तुमको जो है यहाँ की जानकारी तो पहले थे ही, कहाँ चलना है? जी। हाँ, फिर इधर से आया। फिर हमने कहा, फिर फ़ोन किया, मैं कहाँ खड़े हो? क्या आए रहे बाईपास से बाहर रुकाए हैं बाकी। क्या आए रहे। फिर जैसे मैंने गेट पे पहुंचा, जो दरवाज़ा सब खोल चुका था। नहीं तो दरवाज़ा कौन खोला था? किसने? दानिश ने खोला था। जी।
अच्छा, लाइट उसके अंदर बाद जलती थी, चाबी आप दी। कर लेता। लाइट अंदर जल रही थी या बंद थी? ये चल रही थी। चल रही थी। कैमरे के तार किसने तोड़े थे? कैमरे के तार किसने तोड़े थे? नहीं, जब मैं पहुंचा था लाइट सब बंद थी। अच्छा, बंद थी। जी, अच्छा, कैमरे के तार किसने तोड़े थे? उसी ने तोड़ा होगा। अच्छा जब तो अच्छा, मैं तो बाद में आया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर बाद गाँव वाले, मैंने सोचा कि ये कुछ तो है, गाँव वाले आ रहे थे मेरे सामने, हमें कुछ तो गड़बड़ है। जैसे मैंने ऑटो स्टार्ट किया, मैंने आगे बढ़ाने के लिए जैसे मुझे पकड़ लिया गया। अच्छा ठीक है, इससे पहले जब आप यहाँ से चोरी करके माल ले जाते थे, ठीक है, जी। तो कहाँ बेचते थे? जी, अलीगंज रोड, कालीचरणपुर। कालीचरणपुर किसके यहाँ? जी, उसका नाम नहीं पता है पर एड्रेस मुझे मालूम है। कहाँ पे है ये कालीचरणपुर पे? कालीचरणपुर जहाँ पे वो हैरंग वैरंग जो बेचता है, हाँ। उसके थोड़ा 20 कदम आगे चाय की दुकान है? सरिया की दुकान है। शरिया की दुकान है। हाँ, वो मोहरंग सीमेंट बेचता है। नाम पता है? जी, नाम नहीं पता है, मुसलमान है। मोहम्मदन है? जी मुस्लिम है? जी अच्छा, वो माल इनका खरीदता था। जी। तो यहाँ से कितने दिनों से माल ले जा रहे हो? सर मुझे यहाँ 1 साल हो गया। 1 साल से अपने इसी ऑटो से माल ले जाते हो? तुमको कितना पैसा मिलता है? सर मुझे बोला कि 1500 रुपये देता, और उधर ले जाते कहाँ? अजान तरफ ले जाते थे। अजान के आगे 10 किलोमीटर हो रहा था, वहाँ के मुझे 2000 रुपये देता। अजान मतलब गोला से बाहर ले जाते थे तो 2000 रुपये देता था, और गोला लोकल में ले जाते थे तो 1500 रुपये 1500 देता रुपये था। देता। कौन देता था? दानिश। दानिश मुझे देता, अपने हाथों से देता। तो तुम 2 ही लोग यहाँ पे आते थे कि और भी कोई आता था? 2 ही लोग थे जाते। 2 ही लोग। जी तो चोरी के माल में तुम्हारा कुछ हिस्सा है? जी, उसके बारे में नहीं पता। नहीं, चोरी जो माल चुरा के ले जाते थे उसमें कुछ हिस्सा देता था तुमको? नहीं, मुझे खाली किराए का भाड़ा मुझे देता था बस। केवल भाड़ा देता था? मतलब ये काम दानिश करता था जी पूरी तरीके से? जी। तो दानिश भी रात में आया था क्या? वो रात में मेरे साथ आता, पहले मुझे बुलाता घर से, मैं आ रहा हूँ। दानिश कल आया था? कल नहीं आया था, सुबह आया? रात में आया था? रात में आया। रात में आया था ना तुम्हारे साथ? हाँ, अच्छा, फिर वो भाग गया है? वो भाग गया। वो कहाँ का रहने वाला है, नहीं जानकारी है? ये नीचीपुर। नीची बोर्ड में रहता है? जी, अच्छा अच्छा। तो इस दूर पे रहता है। ये ऑटो आपने कब खरीदा था? ये हो गया मुझे 3 साल हो गए मुझे। 3 साल ऑटो खरीदे हो गया। और चोरी ऑटो से कब से कर रहे हो ये? जी हो गए 1 साल हो गए। चोरी का माल पहुंचाने और ले जाने का काम करते थे, जी है ना? जी तो मतलब जो मेन चोर है वो दानिश है। जी। तो दानिश आपको मिला नहीं अभी? जी नहीं मिला। कहाँ तक ढूंढे उसको? बहुत जगह जगह ढूंढा उसको, फ़ोन भी किया, फ़ोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, माल एक ही जगह बेचते थे, अलग अलग दो बेचते जगह थे? 2 जगह। दूसरी जगह कहाँ पे? दूसरी जगह कहाँ पे? अजान किया तो तुम जो बताया था अजान के आगे भीखमपुर। कहाँ पे? भीखमपुर, जो इधर दाहिने को रास्ता जो कटी है, भीखमपुर दाहिने रास्ता कटी है, मामदी रोड, मोहम्मदी रोड। हाँ ठीक है। आगे गुरुद्वारा पड़ता है। गुरुद्वारा पड़ता है। उसके आगे कम से कम 10-20 कदम वहाँ पे एक दुकान है सरदार जी की। वहाँ बेचते थे? जी, हम खाली वहाँ पे माल सरिया उतार देता और चला जाता मैं। ठीक है। बस पैसे वहाँ के 2000 रुपये देता। 2000 रुपये? मतलब गोला के बाहर का 2000 और गोला के अंदर का लोकल का 1500 रुपये। 1500। तो केवल आपको वही किराया मिलता था बस? जी। रात को ये चोरी करते थे? अच्छा, रात में ही करते थे? जी हाँ, 3 बजे। दिन में भी कभी माल ले गए हो यहाँ से? नहीं, दिन में सब शुरू में ले जाते थे पहले। शुरू में कब? कि जब मैंने शुरू में जब बातचीत की थी, जब मैं कुछ नहीं जानता था इसके बारे में, अच्छा अच्छा। तब किसी ने मुझे पकड़ा बिगाड़ चौराहे के पास। अच्छा। तो पूछने लगा मान मुझे वो सामान ले जाना है। तो कहने लगा ठीक, हम पहुँचाए थे बस। सामान है क्या तुम्हारे पास? कहने लगा है सामान है, राडे वाडे हैं। हमें कितनी राड है, 1 कुंटल है तुम्हारे पास? कह रहा है कि 1.5 कुंटल है। कहाँ ले जाना है? तो कहने लगा बाकेंज रोड जाना है भट्टा के पास। तो वहाँ लेके गए। तो मैंने कहा कितने रुपये दोगे? हमने कहा 300 रुपये दे देना। वहाँ पहुँचाए थे। क्या नाम बताया आपने अपना? शिवम कुमार। पिताजी का नाम? सतवीलाल। गांव कौन सा है? प्रतापपुर नंबर। थाना कौन सा पड़ता है? थाना मैलानी। मैलानी। जिला कौन सा है? लखीमपुर। लखीमपुर खीरी।
कहाँ गोदाम से लाते थे? दतेली। दतेली दतेली गोदाम से माल लाते थे और कहाँ देते थे? यहीं यहाँ देते थे। कालीचरण को। यहाँ कितने दिनों से दे रहे हो? यहाँ 6 महीने। 6 महीने हो गया। हाँ, कितना माल लोड करके लाते थे लमसम? यहाँ 5 कुंटल 6 कुंटल 5-6 कुंटल लेके आते थे और बराबर 6 महीने से दे रहे हो। जी। तो कितनी बार दिए हो यहाँ? अभी तो 2 महीने नहीं दिया। अभी 2 महीने नहीं दिया। इससे पहले? इससे पहले देते थे। इससे पहले देते थे। तो ये बराबर यहीं पे माल देते थे तुम? जी पक्का? पक्का। ये कौन सी जगह है? कालीचरणपुर। अच्छा, यहाँ पे कोई और भी आता था क्या? अकेले तुम आते थे अकेले में आता। माल लेके? जी। तो यहाँ तुमको देने के लिए बताया किसने था? वही है दानिश ने? दानिश ने। दानिश ने क्या बताया था? ये कहा हम पहले मुझे जगह दिखा देता। हाँ हाँ, यहाँ माल में गिराना है, ठीक है, मैं यहीं गिरा देता। अब ठीक है। बस तो यहीं डालते थे मांग? जी। तो ये कितने दिनों से ही डालते थे? 6 महीने। 6 महीने से। जी। मतलब कितना माल लेके आते थे? 6 कुंटल। 6 कुंटल। 6 कुंटल एक बार में लाते थे और बराबर 6 महीने से यहाँ दे रहे थे। और दतेली जो गोदाम है रियासत की, वहाँ से चोरी करके माल आते थे। जी। वो चोरी का माल यहीं देते थे ना? जी। कितने आदमी थे कुल? 2 आदमी। किसके साथ में? अपना नाम बताओ ना। शिवम कुमार। हाँ, नहीं, किसके साथ में थे? अखिल के साथ। दानिश के साथ। जी। तो दानिश कौन है? दानिश मुस्लिम है। जो तुमको लेके आया था? हाँ, अच्छा, कहाँ पे रहते हो? नीची बोल। नीची भूर पे। तो क्या नाम है आपका? रियासत अली। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ जो ये गोदाम है, यहाँ क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि हमारी मोटरसाइकिल में चाबी रहती थी ठीक है। गोदाम की, हाँ, और अंदर से सारे ताला गोदाम में पड़ते थे। 2 ताला थे, उसकी मोटरसाइकिल में चाबी थी। और जो लड़का दानिश है वो मेरे पास आता था दुकान पे। इससे पहले 1.5 साल पहले काम कर चुका है इसी दुकान पे। यहीं पे? इसी दुकान पे वो ऑटो चलाता था। ठीक है। 1.5 साल पहले। हाँ, तब से उसने गोदाम की चाबी बनवा दी। अच्छा अच्छा। ये दानिश कहाँ का रहने वाला है? ये नीची भूल का रहने वाला है। इसका एक हल्दिया में भी स्थान है, वहाँ पे भी मकान है इसका गांव पे। और एक इसका इधर भीखमपुर के पास कौन गांव पड़ता है? वो भीखमपुर के पास एक गांव पड़ता है, वहाँ पे भी मकान अच्छा, है। चलिए ठीक है। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? घटना ये हुई है, रात को 2 बजे के बाद जी। यहाँ गांव के व्यक्तियों ने इनको गोदाम खोलते हुए देख के उनको शक लगी, इसलिए उन्होंने इनको पकड़ लिया। रंगे हाथ पकड़ा? रंगे हाथ पकड़ा। और उसके बाद एक जो है गोदाम के अंदर से भाग गया, एक पकड़ में आ गया। पकड़ में आ गया। तो जो पकड़ में आया है ये वही व्यक्ति है? हाँ, ये तो वही व्यक्ति है। और एक जो भाग गया है, इसके साथ का दानिश उसका नाम है, नीची भूर पे रहता है, भल्लिया में भी उसका मकान है, स्थान है। और ये कह रहा है कि वही हमको लेके आते थे। हमको 2000 रुपये भीखमपुर साइड में सरिया बेचता जाके था, तब 2000 रुपये देता था। कालीचरणपुर जब बेचता था तो 1500 रुपये इसको देता था। गोला लोकल का 1500 रुपये और गोला के बाहर का 2000 रुपये। 2000 रुपये। ठीक है। उस चोरी में हाँ? फिर अब उसके बाद गांव वालों ने जब फ़ोन किया तब हम घर से आए। रात को लगभग 3 बज रहा था उस समय। ये 2 बजे के आसपास से 3 बज रहा था ना, 3 बज रहा था। और उसके बाद क्या है? तो आप इससे पहले भी आपके यहाँ चोरी हो चुकी है? इससे पहले कब हुई थी चोरी? इससे पहले वही 1 साल पहले हुई थी, वो मुनीम के द्वारा हुई थी। अच्छा अच्छा। लेबर मुनीम ने सेट हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने जैसे मुनीम को भेजा, लेबर को भेजा, वो रिक्शा वाले। उस समय दानिश के ऊपर आपका शक आया था कि नहीं आया? नहीं, शक नहीं आया। नहीं आया था? नहीं। तो ये दानिश अभी आपने बताया कि करीब 1 साल पहले से ये काम कर रहा है यहाँ पे? नहीं, काम यहाँ पे इस समय नहीं कर रहा था। 1 साल पहले पीछे गुजर गया है, तब काम कर चुका है। अच्छा, नहीं तो अभी
ये जो पकड़ा गया व्यक्ति है ये बता रहा है कि यहाँ पे काफ़ी दिनों से हम चोरी जो है कर रहा है और यहाँ से हम माल काफ़ी दिनों से ले जा रहे हैं। हाँ, ये लगभग 2 बजे के बाद ये बता रहा है, 2 बजे के बाद हम आते थे। हाँ, उसके पास चाबी थी, वो गोदाम खोलता था और फ़ौरन तुरंत पूरी गोदाम की लाइट बंद कर देता था। गोदाम के अंदर जो है रिक्शा लेके आ जाता था। आपने क्या नाम बताया अपना? हमारा नाम है रियासत अली। पिताजी का नाम क्या है? अब्दुल गफूर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये इस समय मौजूदा हालत में विकास चौराहे पे रहते हैं। मैन विकास चौराहे पे मकान है, फुटार रोड, मोहल्ला कुमारन टोला, मैन फुटार रोड। क्या नाम है फर्म का आपकी? फर्म का नाम इसका है अंसारी ट्रेडर्स। अंसारी ट्रेडर्स।